नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त तेजस्वी आवास के पास हैं और इस समय यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी जो है वो देखी जा सकती है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो जीते हुए लोग हैं, इनके जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं और जो कुछ हारे हुए विधायक हैं, यानी कहा जाए पिछली बार जो जीत चुके थे इस बार वो हार चुके हैं, वो भी बैठे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अभी इनके विधायक दल के ओर से एक समीक्षा बैठक की जा रही है और इस समीक्षा बैठक में जो समीक्षा है वो की जा रही है कि आखिर इस स्थिति में पहुंचने की जो जगह थी वो कहां से चूक रह गई है, किस बाबत जो है हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं। कई और तथ्यों पर बातचीत भी होगी और आपको बता दें कि कई लोग चाहे वो भाई वीरेंद्र हों जो मनेर से इस वक्त विधायक हैं, दोबारा चुने गए हैं फिर से, या फिर सर्वजीत पासवान हो, ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। दूसरे तरफ हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो इनका जो पहला दरवाज़ा है उस दरवाजे से खुद लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी और मीशा भारती जी, ये इनके प्रवेश होता है। ये सारे लोग बैठक में भाग ले रहे हैं और बातचीत जो है लगातार जारी है। हम एक एक करके सुनवा रहे हैं जो विधायक हैं, जो एंट्री करते वक्त जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो हम उनकी जो बातें हैं, उनके जो अभिव्यक्ति है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस कारण से क्या कुछ हुआ है, कैसे इस स्थिति में पहुंचे हैं, वो अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सुनिए। समीक्षा बैठक में मैं जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, पार्टी की हार की बड़ी वजह क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है हार की? उसी की समीक्षा होने जा रही है और समीक्षोपरांत ही कोई बात मैं बोलूंगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य जिस तरीके बातें कहती ये सब बात जिसको कि निष्कासित किया था आरजेडी पार्टी ने, उसने, जी हाँ, और उसने एक अल्पसंख्यक वर्ग का, एक विशेष वर्ग पे ही उसने कंसंट्रेट करते हुए और परिहार को पूर्णिया बनाने का आंदोलन चलाया। उसमें पप्पू यादव जी ने भी उनका समर्थन दिया। तो एग्रेसिव होके जो उन्होंने किया और उनको मिसगाइड करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल रहे। बिल्कुल, क्योंकि उसने पूरे संगठन के भी जो था उसको कैप्चर कर लिया था और हम लोगों ने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, परंतु उन्होंने साथ नहीं दिया। वादा किया कि हम रहेंगे, बिल्कुल भीतर बैठक हो जाने से उसके बाद ब्रीफिंग में सारी बातों की जानकारी आपको दे। आपके कंधे पे भी बड़ी जिम्मेवारी थी शाहबाद इलाके को, जितना भी जो भी जिनके भी कंधे पर जिम्मेवारी थी, सारे हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी जितने भी है, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी से हम लोग चुनाव लड़े। जिनको जहाँ जो मेहनत करना था सब लोग। हार की वजह क्या रही? वो तो अब समीक्षा हो रही है, समीक्षा के बाद फिर आपको। तो सवाल ये है कि 70 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी की 25 सीटों पर आ गई, क्या कुछ रहा, क्या गठबंधन की चीजें नहीं बन पाई? नहीं, वो सबसे ज्यादा है कि ये जो है ये कोई सरकारी तंत्र की जीत है। ये हर जगह परबत्ता में भी मतलब जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा समझाया गया। प्लस जो 10,000 रुपया चुनाव के एक दिन पहले तक आया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ। ये तो इम्पॉसिबल था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। रिजल्ट जो भी है हम लोग डिस्कस करते हैं क्या करना है, उसके बाद आगे। चुनाव के बाद देखा गया कि परिवार में भी जो है वर्कर कलर नजर आई, परिवार में भी। और देखिए ये पारिवारिक चीज है, इसमें मैं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूँ, ना इससे ये इंटरनल मामला है, इसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं। लेकिन किसी पुराने नेताओं को ये जिम्मेदारी इस बार दी जाए, तेजस्वी यादव सड़कों पर निकल के काम करें। देखिए ये आप कितना भी सड़क पे निकलिएगा, जितना भीड़ तेजस्वी जी के सभा में हो रहा था, 50-60 हजार आदमी जुटते थे, तो इसका ये तो साफ है कि जो जनता तो उनके साथ है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों का MY समीकरण एकदम ही नहीं बिगड़ा है, उसके अलावा भी वोट्स आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो देखा गया कि इतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग सडनली लास्ट के 1 आवर में 1 आवर में इतना ज्यादा बढ़ गया। मेरे यहाँ 56% था, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देखिएगा 5:30 बजे तक, और जब बंद होता है 6 बजे तो दिखाया जाता है कि 69% पोल हुआ। ये सब समझ से परे है, क्या है नहीं है। लेकिन अब 10,000 रुपये बड़ा हिट किया है। जीविका दीदी बड़ा मेहनत की है इसमें,
हर वोटर्स को बूथ पे समझा रही थी कि दीजिए नहीं तो पैसा वापस चला जाएगा। हमारे यहाँ भी सब लोग बोल रहे थे। और ऊपर से सरकारी तंत्र का मेहनत, हर पदाधिकारियों का मेहनत बहुत ज्यादा था। तो जीत है ये पूरी तरह से सरकारी तंत्र की है, ना कि सिर्फ एनडीए की जीत है। संघर्ष जारी रहेगा। ऑब्वियसली जारी रहेगा। देते हैं कौन अरे भाई खुद तो हम हारे तो हम ही जिम्मेवारी न लेंगे। महान पूरी जनता ने मजबूती से वोट दी है ना। और जो कमी रह गई वो हमें कमी रह गई, बाकी हम लोग उसको साफ तौर पे अभी जो देखा जा सकता है वो यही है कि भाई हार की जो स्थिति है वो किस कारण से हुई है। जहानाबाद से सीट तब्दील कर दिया गया सुदय यादव का, और सुदय यादव को कुर्था भेजा गया। कुर्था भेजने के बाद जो स्थिति हुई, सुदय यादव से जब पूछा गया कि भाई कौन है वो कारण जिसके वजह से आपकी हार हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई अब हम किसको दोष दें, जनता ने तो पूरे तौर पे मेहनत की है, जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया है, जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। और इसी तरह से कई और जो नेता हैं आरजेडी के, वो अपना बयान रखते नज़र आ रहे हैं। हम सारे विजुअल फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं कि एक दरवाजे से किस तरह से लोग प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे दरवाजे से और कौन कौन जो दिग्गज हैं, या यूँ कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के जो कर्णधार हैं, आधार स्तंभ हैं, लालू प्रसाद यादव जी, उनका भी प्रवेश हो रहा है। एक एक करके इस विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं और ये सोचने और समझने की भी स्थिति बन रही है कि क्या कुछ अंदर ही अंदर आरजेडी के नेताओं के चल रहा है। किस तरह से क्या समीक्षा बैठक में बातचीत होगी, वो जैसे ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इसके बाद, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जो भी अद्यतन जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।